गोलीबारी में बीएसएफ के 2 जवान शहीद हो गए हैं, जबकि एक महिला की मौत हो गई है और कई घायल हुए हैं। ऐसे में सरहद का माहौल कभी तनावपूर्ण बना हुआ है तो कभी लोग पलायन करने को मजबूर हैं। कई गांवों में तो सन्नाटा पसर गया है। सरकार ने भी सीमा से सटे गांव वालों को एडवाइजरी जारी कर सुरक्षित ठिकानों पर चले जाने की बात कही है। तो वहीं पाकिस्तान ने एक बार फिर से गलती की और सीना जोड़ी जैसा रुख पेश किया, जहां एक तरफ लगातार पाकिस्तान का भारत का माहौल खराब करने की मंशा से सीजफायर का उल्लंघन करने की बात रही है, तो वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान अपनी गलती मानने के बजाय भारत पर आरोप मढ़ रहा है। पाकिस्तान के सुरक्षा सलाहकार सरताज अजीज ने सीजफायर का आरोप भारत पर लगाया है, जिस पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और चिट्ठी लिखकर अजीज को आरोपों को सिरे से खारिज भी किया गया है। तो अजीज के आरोपों को सिरे से खारिज करने के साथ ही पाकिस्तान की ओर से भारतीय सीमा पर उच्च क्षमता वाले हथियारों का उपयोग करने की कड़ी निंदा की गई है। आपको बता दें कि अजीज ने भारत पर आरोप लगाया था कि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बैठक बुलाने के बावजूद पाकिस्तान रेंजरों को भारतीय फौज ने मार दिया है। तो वहीं समुद्र के जरिए भारत की सीमा में घुसने को तैयार, आपको बता दें, आतंकी नाव का जो मामला था वो लगातार अब बढ़ रहा है। इस पूरे मामले पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं बीजेपी पर और बीजेपी ने इस पर जमकर प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी ने अपनी कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए कहा है कि आतंकी नाव के सर्च ऑपरेशन पर सवाल उठाना एकदम गलत है और कांग्रेस ने ऐसा करके नीच हरकत की है। बीजेपी का यह भी कहना है कि जिस तरह संवेदनशील मसले पर कांग्रेस का रुख चौंकाने वाला आया है, इतना ही नहीं, बीजेपी ने कांग्रेस पर पाकिस्तान की मदद करने के भी आरोप लगाए हैं। तो उसके साथ ही कांग्रेस ऐसी बयानबाजी से सेना का मनोबल गिराने का काम कर रही है, ये भी बीजेपी की ओर से कहा गया है। क्या कांग्रेस सोच रही है कि इतना बड़ा जो विषय हुआ है टेरर बोट का, उस पे इंडियन इंटेलिजेंस और इंडिया की एजेंसीज छानबीन नहीं कर रही है, पता लगाने की कोशिश नहीं कर रही है? फिर कांग्रेस ने जल्दबाजी क्यों दिखाई? इतनी जल्दी में उन्होंने जो प्रश्न सरकार से पूछा और सरकार को कटघरे में खड़े करने की कोशिश की, क्या कांग्रेस ये जान पा रही है वास्तविक रूप में अगर उन्होंने किसी को ऑक्सीजन दिया है तो पाकिस्तान को दिया है? हमारा आज प्रश्न कांग्रेस से सिर्फ इतना है, ये जो आपने किया है क्या सिर्फ चीप पब्लिसिटी स्टंट है या उसके अंदर कोई षड्यंत्र है? ये हिंदुस्तान जानना चाहता है। तो वही पाकिस्तान की नापाक हरकतों का जो सिलसिला है वो सिर्फ बॉर्डर तक सीमित नहीं है। पाकिस्तान नाव मामले में पाकिस्तानी सेना का नापाक चेहरा सामने आया है। पाकिस्तान से आई 2 आतंकी नावों पर सवार लोगों की बातचीत से बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल नाव में सवार लोग एक कॉन्टैक्ट के जरिए लगातार पाकिस्तान की सेना और समुद्री सुरक्षा एजेंसी के संपर्क में थे। आपको बता दें कि 2 में एक नाव को अब जनवरी और अरब सागर में कोस्ट गार्ड्स ने भारतीय जल सीमा में रोका था और वो आग लगने की वजह से समुद्र में ही डूब गई थी। तो इन नौकाओं पर सवार लोगों की बातचीत ट्रेस करने वाले सूत्रों का कहना है कि ये कॉन्ट्रैक्ट अक्सर थाईलैंड में भी किसी से बात करता रहा है। गौरतलब है कि 31 दिसंबर को सुबह करीब 8:30 बजे कोस्ट गार्ड को संदिग्ध नावों की जानकारी मिली थी, जिसके बाद कोस्ट गार्ड ने दोपहर बाद एक नाव को ट्रेस कर लिया था, जबकि दूसरी नाव ट्रेस नहीं हो पाई थी। तो वहीं खबर यह भी है कि संदिग्ध नाव की जानकारी अमेरिका की तरफ से मिली थी। तो वहीं कोलकाता की एयर इंडिया ऑफिस को आतंकवादियों ने बम से उड़ाने की धमकी दी है, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट जारी कर दिया गया। हालांकि इस बात का खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है कि ये धमकी किसने दी है और कहां से दी गई है। धमकी के बाद से ही एयर इंडिया के दफ्तर और कोलकाता एयरपोर्ट पर सुरक्षा के इंतजाम कड़े कर दिए गए हैं। साथ ही दिल्ली एयरपोर्ट पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। उधर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और सीआईएसएफ के अफसरों ने धमकी भरे फोन के बाद बैठक कर एयर इंडिया कि दिल्ली काबुल उड़ान को अलर्ट भेज दिया है। तो एयर इंडिया के प्रवक्ता ने बताया है कि धमकी भरा फोन शनिवार शाम 5:40 पर सिटी बुकिंग ऑफिस के अधिकारियों के पास आया था। तो चलिए अब बात करते हैं बीएसपी सुप्रीमो मायावती की। मायावती पर टिकट की खरीद फरोख्त करने के संगीन आरोप लग रहे हैं और यह आरोप लगाने वाला कोई और नहीं बल्कि बीएसपी का ही एक सांसद है। जी हां, बीएसपी सांसद जुगल किशोर ने मायावती पर टिकट बेचने का आरोप लगाया है। साथ ही मायावती का घेराव करते हुए कहा गया है कि वो दलित की नहीं बल्कि दौलत की बेटी है।
जुगल का कहना है कि मायावती ने टिकट के लिए उन्हें 1 करोड़ रुपए की मांग की थी। जाहिर है कि जहां एक तरफ मायावती केंद्र सरकार पर हमला करने में जुटी है, तो वहीं दूसरी ओर पार्टी में ही अंदरूनी कलह देखने को मिल रही है। तो चले इसी के साथ रुक कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। आपको बता दें कि सपा कार्यकर्ता लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। तो सपा कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन की इस वक्त खबर आ रही है। गोरखपुर में सपा कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। गुजरात सरकार के खिलाफ ये प्रदर्शन किया जा रहा है। तो समाजवादी कार्यकर्ता लगातार प्रदर्शन करते हुए गुजरात सरकार के खिलाफ नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि गोरखपुर में यह प्रदर्शन किया जा रहा है सपा कार्यकर्ताओं की ओर से। लगातार सपा कार्यकर्ता वहां पर डटे हुए हैं। गुजरात सरकार के खिलाफ नारेबाजी वहां पर की जा रही है। तो अखिलेश की होर्डिंग्स उतारने को लेकर यह हंगामा हुआ था। तो अहमदाबाद में अखिलेश की होर्डिंग्स उतारे जाने के बाद ये लगातार हंगामा खड़ा हुआ और अब गोरखपुर में समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो हंगामा करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अहमदाबाद में होर्डिंग उतारी गई थी, जिसके बाद जो सपा कार्यकर्ता थे वो गुस्से में थे। गोरखपुर में प्रदर्शन सपा कार्यकर्ताओं की ओर से लगातार किया जा रहा है। तो गुजरात सरकार के खिलाफ ये प्रदर्शन है, नारेबाजी गुजरात सरकार के खिलाफ की जा रही है कि अहमदाबाद से क्यों पोस्टर्स उतारे गए, क्यों वो जो बैनर और होर्डिंग्स लगे हुए थे अखिलेश सरकार के, अखिलेश के, वो क्यों उतारे गए। इसको लेकर यहाँ पर सवाल जो है वो गुजरात सरकार से किया जा रहा है। लगातार गुजरात सरकार को निशाने पर ले रहे हैं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं। गोरखपुर की यह खबर है। सपा कार्यकर्ता डटे हुए हैं, लगातार वहां पर प्रदर्शन वहां पर किया जा रहा है। एक बार फिर से आपको बता दें कि आखिर किस वजह से समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो ये प्रदर्शन कर रहे हैं। तो होर्डिंग्स उतारने को लेकर यह मामला है और इसी को लेकर लगातार प्रदर्शन यहां पर किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के नेता विश्वजीत त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विश्वजीत त्रिपाठी से ज्यादा बातचीत करते हैं। विश्वजीत जी, किस तरीके से यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है आपका, और सबसे पहले जिस तरीके से होर्डिंग्स का मामला अहमदाबाद में आया था उसका गुस्सा यहाँ पर आपकी ओर से उतारा जा रहा है गोरखपुर में, तो क्या चाहते हैं, किस वजह से इस वक्त ये प्रदर्शन आपकी ओर से किया जा रहा है? चलिए, अहमदाबाद में होर्डिंग्स हटाई गई हैं। विश्वजीत त्रिपाठी जी से संपर्क इस वक्त नहीं हो पा रहा है, ज्यादा जानकारी उनसे लेते हैं। विश्वजीत जी, गोरखपुर में समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, क्यों इस वक्त प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या चाहते हैं आप? चलिए, संपर्क नहीं हो पा रहा है इस वक्त हमारा उनसे, लेकिन अखिलेश की होर्डिंग्स को जो हंगामा है लेकर वो कहीं ना कहीं इस वक्त साफ तौर पर देखा जा रहा है और हम यहाँ पर लगातार आप तक ये खबर पहुंचा रहे हैं कि अहमदाबाद से होर्डिंग्स हटाई गई थी। होर्डिंग्स हटाने को लेकर ये मामला था और इसको लेकर लगातार जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो गुस्से में नजर आ रहे हैं। गोरखपुर में लगातार जो कार्यकर्ता है वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो गुजरात सरकार के खिलाफ नारेबाजी यहाँ पर की जा रही है। एसपी कार्यकर्ताओं का जो विरोध प्रदर्शन है वो मात्र होर्डिंग्स को लेकर था और मामला इतना तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है कि अब लगातार गुजरात सरकार के खिलाफ प्रदर्शन यहां पर समाजवादी कार्यकर्ताओं की ओर से किया जा रहा है। तो चलिए, एक बार फिर से विश्वजीत त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विश्वजीत जी, लगातार यहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से, क्या मांगे हैं या किस वजह से ये प्रदर्शन यहां पर किया जा रहा है? जी मैडम, सवाल इस बात का है कि हमारे सीएम साहब का प्रोग्राम अगर गुजरात में चल रहा है तो वहां की सरकार द्वारा हमारे होर्डिंग, पोस्टर, बैनर को उतारने की क्या जरूरत थी? और हमारे जिले के नगर के लोगों ने अगर उसका कुछ विरोध प्रदर्शन किया तो उसको संवैधानिक तरीके से लौटना चाहिए था। हमारे पार्टी कार्यकर्ताओं पे, पदाधिकारियों पर लाठीचार्ज करने का कोई मतलब नहीं मैडम जी। तो विश्वजीत जी, आपने क्या सरकार से बातचीत करने की कोशिश की, क्या प्रशासन से इस बारे में कोई बातचीत की कि क्यों होर्डिंग्स उतारे गए हैं कार्यक्रम को लेकर?
जैसे हमारा प्रदेश नेतृत्व इस चीज पे बातचीत कर रहा है, तो हम लोग संवैधानिक तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन बिना किसी बात के केंद्र सरकार के कर्मचारियों द्वारा हमारे कार्यकर्ताओं और कार्यकर्ताओं पर लाठी, मतलब घोर निंदनीय काम है ये। अगर हम किसी भी घटना का अगर हम संवैधानिक रूप से विरोध करते हैं तो ये हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं कि अगर संविधान में सबको अधिकार है, अगर कोई चीज अगर गलत होती है तो उसको विरोध करने का। लेकिन किसी पार्टी द्वारा इस तरीके से, मतलब एकदम विरोधाभास में किसी पार्टी की बढ़ती जनाधार को देखते हुए अगर उनके द्वारा यह कृत्य करना, किसी का होर्डिंग उतरवा देना, पोस्टर फरवा देना, बैनर उतरवा देना, यह तो मतलब एक बहुत ही छोटी मानसिकता का परिचय है। चलिए बिल्कुल विश्वजीत जी, आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे संवाददाता गौरव मिश्रा भी इस वक्त जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। गौरव, लगातार कहा जा रहा है कि जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, अभी विश्वजीत जी से हमारी बातचीत हो रही थी, उन्होंने कहा है कि छोटी मानसिकता का परिचय यहाँ पर सरकार ने दिया, जो होर्डिंग्स उतारे गए हैं अखिलेश यादव के। देखिए, दरअसल अगर पूरे विवाद को समझे अंजलि की, क्योंकि अगर अहमदाबाद की बात करें, एक कार्यक्रम है अखिलेश यादव का जो कि वहां पे वो शिरकत करेंगे गुजरात के अंदर। वहां पे उनके होल्डिंग जो लगाए गए थे उसमें तमाम उत्तर प्रदेश सरकार की जो थी उपलब्धियां गिनवाई गई थी एक तरीके से, जिसके बाद से बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता, जो हमारे पास खबरें आ रही हैं उस अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ, बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं ने उस पर कड़ा ऐतराज जताया। उसके बाद से फोल्डिंग वहां पे फाड़ी, जिसके बाद से जो कार्यकर्ता थे गोरखपुर के अंदर कौआबाग का एक रेलवे वहां का एक गेट है, वहां पे जाकर के कार्यकर्ताओं ने जो है ट्रेन रोकने का प्रयास किया और कुछ समय तक हालांकि जो ट्रेन थी उसे रोक करके रखा, लेकिन मौके पे आरपीएफ बल वहां पे पहुंची और उन्होंने कम से कम 4 से 5 जो कार्यकर्ता थे उन्हें वहां से हटाया और महिला कार्यकर्ता के साथ कुछ बदतमीजी का भी मामला आरपीएफ के साथ सामने आया, जिसके बाद से जो कार्यकर्ता थे एसपी के वो और उग्र हो गए। उसके बाद से लाठियां उनके ऊपर बरसानी पड़ी। ये जो खबर आ रही है मुख्य रूप से इसीलिए वहां पे प्रदर्शन किया गया है, क्योंकि अगर बात करें अहमदाबाद के अंदर, वहां पे अखिलेश यादव का कार्यक्रम होना है, वो वहां शिरकत करने वाले हैं। वहीं पे होल्डिंग जो लगाई गई थी उसको बीजेपी कार्यकर्ताओं ने वहां से फाड़ा है। उसके बाद से जो माहौल है वो माहौल गोरखपुर में खराब हुआ और जो कार्यकर्ता है समाजवादी गौरव, क्या इस बात की वजह साफ हो पाई है कि क्यों होर्डिंग्स वहां पर फाड़े गए हैं बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से? जी गौरव, आप सुन पा रहे हैं इस वक्त? अंजलि, अपना सवाल एक बार फिर से गौरव, क्या वजह साफ हो पाई है कि अखिलेश के जो होर्डिंग्स वहां पर लगे हुए थे उन होर्डिंग्स को आखिर क्यों फाड़ा गया है बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से? देखिए, फिलहाल अभी ये वजह स्पष्ट नहीं हो रही, लेकिन ये इतना जरूर कहा जा सकता है क्योंकि गुजरात भारतीय जनता पार्टी का एक पूरा हब है और वहां पे तमाम जो कार्यकर्ता हैं बड़े एक्टिव हैं, लेकिन वहां पे अखिलेश यादव का अगर होल्डिंग लगता है, वहां पे उनका पोस्टर लगा हुआ, तो निश्चित तौर पे अगर बीजेपी के गढ़ में अखिलेश यादव का कोई बड़ा होल्डिंग बैनर लगा हुआ था, उसमें यूपी प्रदेश सरकार की उपलब्धियों की बखान थी और वो कार्यक्रम होना था, एक कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं वहां पे पहुंच करके, तो ऐसे में जो कार्यकर्ता है बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता वहां पे पहुंचे, उन्होंने होल्डिंग जो है फाड़ा और वहां पे अपना विरोध एक तरीके से किया। हालांकि अभी उन कार्यकर्ताओं की तरफ से ये पक्ष स्पष्ट तौर पे नहीं रखा जा सका कि दरअसल उसके पीछे क्या इनका रीजन था, क्यों वहां पे होल्डिंग पोस्टर जो है वो फाड़े गए। हालांकि गोरखपुर के अंदर उसके तुरंत बाद तकरीबन 2:30 बजे का वक्त था जब कौआबाग रेलवे क्रॉसिंग है वहां से ट्रेन गुजर रही थी। तमाम जो कार्यकर्ता थे समाजवादी पार्टी के वो वहां पे पहुंचे, उन्होंने अपना विरोध प्रदर्शन किया ट्रेन को रोक करके और कुछ समय तक के लिए जो ट्रेन की जो सेवा थी उस लाइन की उसको बाधित रखा। लेकिन मौके पे जब आरपीएफ के तमाम वो अधिकारी पहुंचे, आरपीएफ पहुंची, उन्होंने वहां से उन तमाम कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया, लेकिन थोड़ा सा भीड़ भाड़ ज्यादा हो जाने के कारण कुछ चलिए बिल्कुल गौरव, वो देखना होगा कि फिलहाल जो स्थिति बनी हुई है उससे किस तरीके से निपटा जाएगा। सपा जो कार्यकर्ता है उनका हंगामा लगातार वहां पर बरप रहा है, विरोध प्रदर्शन वहां पर किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव तमाम जानकारी के लिए। इसी के साथ हमारे साथ सपा नेता विश्वजीत जी जुड़े हुए थे, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि होर्डिंग्स का मामला इस वक्त लगातार तूल पकड़ रहा है और ये मामला तूल इसलिए भी पकड़ रहा है क्योंकि बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से ये होर्डिंग्स फाड़े गए हैं और इसको लेकर सपा कार्यकर्ताओं ने हंगामा शुरू कर दिया है। फिलहाल रुक रहे हैं एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन फिर आपको बताना चाहेंगे कि आज रात हमारा विशेष कार्यक्रम बिंदास बोल देखना ना भूलें। बिंदास बोल में आज रात देखिए सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस आमिर खान। Switch to Vidicon D2H before it's too late.
Enjoy a plethora of Asli HD channels along with an unbelievable number of channels and services on Vidicon DTH. क्या भगवान और मूर्ति पूजा का विरोध का प्रचार कर रही है पीके? इसका ये 50 का ये 100 ये 500। क्यों मूर्ति का उड़ाया जा रहा है मजाक? तो इस वाला भी ठीक है काम करता है ना, भगवान का भक्त भूख लगा है, कभी कुछ खाई के नहीं देना। क्यों मूर्ति को अनावश्यक साबित करने का हो रहा है प्रचार? ऐसा भी भगवान का बैटरिया खत्म हो गई है का? करे भीतर ट्रांसमीटर फिट है का? भगवान तक बात पहुंचा कैसे? अर्थात मूर्ति पूजा और बुत परस्ती का किसका है एजेंडा? अरे भगवान को किसी ट्रांसमीटर की जरूरत नहीं पड़ती, वो डायरेक्टली सुन लेता है। डायरेक्टली सुनत है तो फिर इमरत की क्या जरूरत है? खुद को समाज सेवी कहने वाले और फिल्म के अभिनेता आमिर खान प्रोड्यूसर और सेंसर बोर्ड से पूछिए सवाल। देखिए बिंदास बोल मेरे साथ। सरदारों का अपमान कर रही है पीके। मेरी भाई बहुत सीरियस है, यहाँ अस्पताल में दाखिल कराने के लिए अस्पताल वाले 10,000 रुपए मांग रहे हैं। 500 का मैं 500 देगा तो मैं अपनी भाई बता देता हूँ। क्या आपने कभी किसी सिख को भीख मांगते हुए देखा? तुम मुझे अपना पता लिखा दे, मैं मंगला से नहीं तो होता हमारा मंगला नहीं पहुंचेगा। आखिर सरदारों को मुस्काने का और बदनाम करने का किसका है एजेंडा? खुद को समाज सेवी कहने वाले और फिल्म के अभिनेता आमिर खान प्रोड्यूसर और सेंसर बोर्ड से पूछिए सवाल। देखिए बिंदास बोल मेरे साथ। Very soon, analog cable will cease to exist. Switch to Vidicon D2H before it's too late. Enjoy a plethora of Asli HD channels along with an unbelievable number of channels and services on Vidicon D2H. हिंदू देवी देवताओं का भी अपमान किया है पीके ने। आखिर आस्था की व्यवस्था को दूसरे धर्म और पैसे का संबंध नहीं है? आखिर अपार को पैसा से क्या नहीं है पीके? आखिर हिंदू देवी देवताओं का मंदिरों का अपमान करने का किसका एजेंडा? खुद को समाज सेवी कहने वाले और फिल्म के अभिनेता आमिर खान प्रोड्यूसर और सेंसर बोर्ड से पूछिए सवाल। देखिए बिंदास बोल मेरे देखिए रिवर्स डायबिटिक द साइंटिफिक वे विद डॉक्टर गौरव शर्मा रोजाना शाम 4:30 बजे सिर्फ सुदर्शन न्यूज पर। Very
Very soon, analog cable will cease to exist. Switch to Videocon D2H before it's too late. Enjoy a plethora of Asli HD channels along with an unbelievable number of channels and services on Videocon D2H. बोट ऑपरेशन मामले पर बीजेपी का कांग्रेस पर हमला, कहा ऑपरेशन पर सवाल उठाकर कांग्रेस ने की नीच हरकत। कांग्रेस का ऐसा कहने पाकिस्तान की मदद करना जैसा। कांग्रेस नेता अजय कुमार बीजेपी के बयान पर कहा, पोरबंदर नाव मामले में खबरें आना विरोधाभासी हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा कोई छोटी मोटी बात नहीं, हम चिंतित हैं, इसीलिए उठाए गए हैं सवाल। मायावती पर बीएसपी सांसद जुगल किशोर ने किया बड़ा हमला। मायावती पर टिकट के लिए 1 करोड़ रुपए लेने का लगाया आरोप, कहा दलित की नहीं दौलत की बेटी है मायावती। जम्मू में सरकार बनाने की तेज हुई गतिविधियां, कल बीजेपी की कोर ग्रुप बैठक। पार्टी अध्यक्ष अमित शाह जम्मू नेताओं से करेंगे मुलाकात। बीजेपी और पीडीपी नेताओं ने सरकार बनाने के फॉर्मूले पर लगाई मुहर। बीजेपी और पीडीपी में सरकार बनाने को बन गई है सहमति। अमेरिकन कंपनी इंग्लैंड न्यू ब्रूइंग ने महात्मा गांधी का किया अपमान, बियर की बोतल पर छापी गांधी की तस्वीर। हैदराबाद में कंपनी के खिलाफ केस हुआ दर्ज। सलमान खान के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन, श्रीलंका के राष्ट्रपति महिंद्रा राजपक्षे के लिए चुनाव प्रचार करने की वजह से नाराज तमिल लोग कर रहे हैं प्रदर्शन। राजस्थान सरकार का रॉबर्ट वाड्रा को न्यू ईयर झटका, स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी की 360 हेक्टेयर जमीन जब्त। जोधपुर और जैसलमेर में वाड्रा की जमीनों की जांच होगी शुरू। कोलकाता में एयर इंडिया को आतंकी धमकी के बाद दिल्ली एयरपोर्ट पर भी हाई अलर्ट। आतंकवादियों ने विमान को हाईजैक करने की दी थी धमकी। भारत पाक सीमा पर तनाव जारी, जम्मू कश्मीर में सीमा पर पाकिस्तान की ओर से लगातार हो रही फायरिंग। पाक ने लगाया सीज फायर का आरोप। पाकिस्तान के आरोपों पर सुषमा स्वराज ने दी तीखी प्रतिक्रिया। सुरक्षा सलाहकारों ने चिट्ठी लिखकर सीमा पर हुई फायरिंग के लिए भारत को ठहराया था जिम्मेदार। बदायूं रेप मामले में यूपी की महिला एवं बाल विकास मंत्री का बयान, कहा बलात्कार जैसे अपराधों के लिए समाज जिम्मेदार है, सरकार नहीं। जेडीयू और आरजेडी पार्टी के विलय को लेकर जेडीयू सलाहकार समिति की हुई बैठक, सदस्यों ने जाहिर की अपनी राय। लालू प्रसाद और शरद यादव निभा सकते हैं मार्गदर्शक की भूमिका। भारत रत्न पुरस्कार में दलितों की अनदेखी पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती के बयान पर बीजेपी केंद्रीय मंत्री ने कहा, मोदी भीमराव अंबेडकर फाउंडेशन के लिए भूमि पूजन कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। दिल्ली में शनिवार को हुई आप पार्टी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प, पुलिस ने धारा 308 और दंगा भड़काने पर अज्ञात लोगों के खिलाफ केस किया दर्ज, कहा जल्द होगी कार्रवाई। महाराष्ट्र सरकार में फेरबदल, महाराष्ट्र सरकार ने 42 आईएएस अधिकारियों का किया तबादला। सभी ऊंचे पदों पर बैठे आईएएस अधिकारियों का किया गया तबादला। उत्तराखंड से लेकर हिमाचल में भारी बर्फबारी, मौसम विभाग के अनुसार बर्फबारी के चलते दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में ठंड बढ़ने के आसार। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह नई टीम बनाने को तैयार। बीजेपी मौजूद टीम में करेगी बदलाव। टीम में 1/3 पद दिए जाएंगे महिलाओं को। सावित्री फूले, सुधा माल्या, मीनाक्षी लेखी और शोभा कंदलाशी का नाम ज्यादा चर्चा में। अमेरिकी कांग्रेस के सदस्य तुलसी गबार्ड ने भगवद गीता को बताया बेहतरीन पाठ्य पुस्तक। गबार्ड ने कहा, गीता का संदेश हर रोज और युगों युगों तक रहेगा प्रासंगिक। रिलायंस ग्रुप के प्रमुख अनिल अंबानी ने के खिलाफ हुआ वारंट जारी। गुजरात में एक उपभोक्ता की शिकायत पर अदालत ने वारंट किया जारी। रिलायंस मनी पर 5 ग्राम सोने के सिक्के पर अधिक पैसा लेने का आरोप। दिसंबर में वाहन कंपनियों की बिक्री में तेजी हुई दर्ज। सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया, टाटा मोटर्स, होंडा कोर्स, निसान, मर्सिडीज बैंड जैसी वाहन कंपनियों की बिक्री में हुआ इजाफा। विश्व कप 2015 की टीम में युवराज का नाम संभव। रविंद्र जडेजा की जगह ले सकते हैं युवराज सिंह। रणजी में युवराज का रहा शानदार प्रदर्शन। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी सायना नेहवाल हुई निराश। पद्मश्री अवार्ड के लिए नहीं चुने जाने पर नेहवाल ने कहा, अच्छा प्रदर्शन देने के बावजूद भी नहीं चुना जाना निराशा का विषय।
फिल्म में दिखाए गए धर्म के नाम पर कारोबार में फंसी पीके की टीम। शूटिंग के दौरान धार्मिक स्थलों को दिया गया दान। जयपुर के एक चर्च को 20,000 और नासिक के एक मंदिर को 25,000 रुपए का दिया था। फिल्म अभिनेता उपेंद्र त्रिवेदी का निधन। पीएम नरेंद्र मोदी ने जताया शोक। कहा सिनेमा के पर्दे के अलावा भी थे एक बेहतर इंसान, उन्होंने सभी का दिल जीता। कहने वाले और फिल्म के देखिए रिवर्स डायबिटिक द साइंटिफिक वे विद डॉक्टर गौरव शर्मा रोजाना शाम 4:30 बजे सिर्फ सुदर्शन न्यूज पर। एक ऐसा वक्त जहां होगी हर अहम मुद्दे को लेकर बैठक, जहां होगा हर सवाल का जवाब। सवाल हो जो जानना चाहती है देश की आवाम। सवाल ये है कांग्रेस का जो अस्तित्व पर सवाल खड़े हो रहे हैं, और जवाब देंगे देश के पक्ष विपक्ष और विशेष सलाहकार। देखिए रोजाना रात 9 बजे बात मुद्दे की सिर्फ सुदर्शन न्यूज पर। Switch to Vidicon D2H before it's too late. Enjoy a plethora of Asli HD channels along with an unbelievable number of channels and services on Vidicon D2H. खबर वो जिसका होगा अलग नजरिया, खबर वो जो दिखाएगी सच का आईना, खबर वो जो जुड़ेगी सीधे जनता से। हर बड़ी खबर पर होगी हमारी बुलंद आवाज। देखिए हमारा विशेष कार्यक्रम 8 PM स्पेशल में सोमवार से गुरुवार रात 8 बजे सिर्फ सुदर्शन न्यूज पर। Very soon, analog cable will cease to exist. Switch to Vidicon D2H before it's too late. Enjoy a plethora of Asli HD channels along with an unbelievable number of channels and services on Vidicon D2H. जहां मिलती है भक्ति को असीम शक्ति, जहां होती है आपकी हर मनोकामना पूरी, वो है श्री साईं बाबा का शिरडी धाम। प्रतिदिन दर्शन कीजिए श्री साईं बाबा की आरती का। काकड़ आरती प्रातः 4:30 बजे, शेष आरती रात्रि 10:30 बजे सिर्फ सुदर्शन न्यूज पर। Very soon, analog cable will cease to exist. Switch to Vidicon D2H before it's too late. Enjoy a plethora of Asli HD channels along with an unbelievable number of channels and services on Vidicon D2H. आमिर खान वर्सेस सुब्रमण्यम स्वामी रात 8 बजे। कैसे फिल्म पीके में दाऊद, ISIS, अरब देशों और पाकिस्तान का लगा है पैसा। पैसों के लिए पर्दे पर कपड़े उतारने वालों को बुर्का फाड़ कर नंगा करेंगे स्वामी। रात 8 बजे देखिए बिंदास बोल सुरेश चौहान के साथ। रिपीट रात 11 बजे और सुबह 9 बजे। युवा और ऊर्जावान देशवासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आओ सब मिलकर के देश को स्वच्छ, स्वस्थ और नशा मुक्त बनाएं। धन्यवाद। नमस्कार। वो
नोट ऑपरेशन मामले पर बीजेपी का कांग्रेस पर बड़ा हमला। ऑपरेशन पर सवाल उठाकर कांग्रेस ने की नीच हरकत, पाकिस्तान की मदद करने का लगाया आरोप। मायावती पर बीएसपी सांसद जुगल किशोर का बड़ा हमला। टिकट के लिए 1 करोड़ रुपए लेने का लगाया संगीन आरोप, कहा दलित के नहीं